अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती मान लेता हो और उसको बदल कर सुधार कर एक नए रास्ते पर चलने के लिए कृत संकल्प हो तो उसको मौका दिया जाए। ये समाज की परिपाटी है, ये जनसुराज सिर्फ नहीं कहता। देखिए, बिहार में बदलाव की चाहत सबसे ज़्यादा अगर किसी को है तो वो यहाँ के युवाओं को। यहाँ के युवा अपना पूरा का पूरा एक दशक बिहार की बदहाली की वजह से खराब कर रहे हैं। युवा में शक्ति है, युवा समाज के वर्गों तक पहुंचा हुआ है। जब टिकट का घोषणा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें अच्छी खासी संख्या युवा वर्ग के से भी आपको मिलेगी। आप सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है और मैं जनसुराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। आज ये जो सभा जनसुराज पार्टी के ऑफिस में रखी गई है, इसका उद्देश्य है युवाओं तक एक अभियान के थ्रू पहुंचना। उस अभियान, उस आंदोलन का नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प अभियान। हम युवाओं को हर विधानसभा, हर बूथ तक एक सच्ची और अच्छी राजनीतिक परंपरा से जोड़ने निकले हैं। एक ऐसी राजनीतिक परिपाटी जो मुद्दों पर आधारित हो, जो लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार की बात करती है, पलायन को रोकने की बात करती है। और साथ में हम ऐसे राजनीति को नकारना भी चाहते हैं जो परिवारवाद, धर्म और किसी जाति विशेष के लिए काम करती है। देखिए, बिहार में बदलाव की चाहत सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो वो यहाँ के युवाओं को। यहाँ के युवा अपना पूरा का पूरा एक दशक बिहार की बदहाली की वजह से खराब कर रहे हैं। तो युवाओं को विकल्प की तलाश सबसे ज्यादा है और उस विकल्प की तलाश में जनसुराज अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। युवा की बात कर रहे हैं, जनसुराज पार्टी का जो आने वाला चुनाव है, उसमें युवा को भी करना है। देखिए, युवा को किसी वर्ग या किसी जाति में बांटना उचित नहीं है। युवा में शक्ति है, युवा समाज के वर्गों तक पहुंचा हुआ है। जब टिकट का घोषणा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें अच्छी खासी संख्या युवा वर्ग के से भी आपको मिलेगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती मान लेता हो और उसको बदल कर सुधार कर एक नए रास्ते पर चलने के लिए कृत संकल्प हो तो उसको मौका दिया जाए। ये समाज की परिपाटी है, ये जनसुराज सिर्फ नहीं कहता। 245 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार में कितना जीतेंगे और क्या लग रहा है बिहार में? बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया आपने। आपके विपक्ष ने, महागठबंधन ने कल 9 तारीख को पूरे बिहार बंद का आह्वान किया था और जनसुराज की वहां 2 रैलियां हुई हैं, एक मधुबनी जिले में और एक सीतामढ़ी जिले में। आप जाकर अपने किसी भी पत्रकार भाइयों से पूछिएगा कि वहां पर जनता का सैलाब कितना था। हर सभा में 30,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे। तो विपक्ष के इतने बड़े ऐलान के बावजूद एक जिले में 30 से 35,000 लोगों का पहुंचना इस बात का द्योतक है कि लोग अब रुकने वाले नहीं है। जनसुराज को भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो जहां तक 243 विधानसभा का सवाल है तो हम पूर्ण बहुमत की तरफ बिल्कुल अग्रसर हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 140 से 145 सीट अगर आया तो उसको हार माने। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजनीति मानी जाती है, क्या लगता है कि राजनीति भी उसमें आंकड़ा प्रशांत किशोर सोच रहे हैं? प्रशांत किशोर की सोच बिहार के लोगों के दर्द से उठी हुई सोच है। बिहार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अब बदलाव नहीं चाहता। तो अगर इतने बड़े बदलाव के चाहत में जनसुराज अगर 145 140 पे सिमट जाए तो हाँ, प्रशांत किशोर उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानते हैं। इसमें उनका कोई दम्भ नहीं दिखता, इसमें उनका दर्द दिखता है कि जिस व्यवस्था को बदलने के लिए वो निकले हैं, जिस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है, उसमें 140 की संख्या भी उनको व्यक्तिगत रूप से कम है। युवा की अलग है और हाल ही में नीतीश कुमार युवा आयोग का भी
नीतीश बाबू से पूछिएगा कि इतना समय किस चीज में लग गया उनको। मुख्यमंत्री आज के तो नहीं बने हुए हैं, 20 साल होने को आ गया उनको। आज उनको युवा आयोग की याद आई है। बिहार को अगर मजदूरों का फैक्ट्री कोई बनाया है तो नीतीश बाबू और उनकी सरकार ने बनाया है, उनके गठबंधन ने बनाया है। उस गठबंधन के हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आकर मधुबनी में कह जाते हैं कि यहाँ से वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं और यहाँ से जो श्रमिक परिवार हैं उनके लोगों को सहूलियत होगी। जो राज्य उनको 40 में से 39 सांसद देता है, वो राज्य उनके लिए सिर्फ श्रमिक परिवारों का राज्य मात्र रह गया है। ये उनकी सोच है। और मुख्यमंत्री जी आज युवा का वो आयोग बनाकर लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लोगों को फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। 20 साल में क्या किए युवाओं के लिए? हमको बताइए कि पूरे राज्य में 38 जिले हैं, एक भी जिले में अगर आपके पास कोई फ्लैगशिप कॉलेज खुला हो, कोई मेडिकल कॉलेज है, वो कोई आपका नेता मंत्री हथियाया हुआ है, कोई कॉलेज है उसका ट्रस्ट कहीं से इधर से उधर से कोई लाठी के जोर पे, कोई घोटाले के जोर पे उसको बदला हुआ। शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। अभी 7 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया आया है ना। 1 से लेकर 100 तक के रैंक में बिहार का एक भी छात्र नहीं है। बिहार वो राज्य रहा है जो अपने बुद्धिमत्ता के लिए, अपने युवाओं के कैलिबर के लिए जाना जाता है। हम उसको उस पायदान पे लाके खड़ा कर दिए हैं कि 1 से लेकर 100 तक के रैंक में हमारे बिहार का एक भी बच्चा नीट के एग्जामिनेशन में नहीं है। और ये बताता है कि यहाँ पर जो कोचिंग माफिया है वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का पैसा लूटने का काम कर रही है, गुणवत्ता वहां से भी नहीं मिल रहा। तो ये सरकार और ये जो कोचिंग माफिया का नेक्सस है, इसका मिला जुला ये कारनामा है जो शिक्षा आज हमारा इतना